श्रोताओं नमस्कार। हमारा देश गांव का देश है और यहाँ की लगभग 70% आबादी गांव में रहती है। और गांव की अगर बात करें तो वहाँ मूलभूत सुविधाओं से लेकर जमीनी हकीकत को जानने और जमीनी सतह पर विकास का कार्य जो है वो पंचायतों का होता है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, पंचायतों के सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं पंचायत त्रेवा से सरपंच बलवीर कौर। हाल ही में उन्हें मोदी जी के सुपर हीरो का खिताब मिला है और मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर आमंत्रित 100 मेहमानों में वो शामिल थीं। मन की बात में ही प्रधानमंत्री ने उनके काम का, उनकी उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। बलवीर कौर जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप अखबारों की सुर्खियों में रहती हैं, सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं, प्राइवेट टीवी चैनल्स में आपका जिक्र होता है और यहाँ तक कि मोदी जी ने भी आपका जिक्र किया। आपका नाम पहली बार जब इतना मशहूर हुआ आपकी पंचायत की वजह से, क्यों आप सुर्खियों में आई और ऐसा आपने क्या किया कि आपकी हर जगह वाहवाही होने लगी और एक ही दिन में आप सुपर हीरो बन गई? सबसे बड़ी बात कि हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पे पानी तक नहीं पहुँचता। टेल एंड है, बॉर्डर इलाका है और बॉर्डर इलाके के चक्कर में बहुत कुछ फेस करते हैं लोग। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उनका मनोबल टूट जाता है। जी। मेरी रिकॉग्नाइजेशन, मेरी पंचायत की रिकॉग्नाइजेशन, मेरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की रिकॉग्नाइजेशन कैसे होती है, जम्मू कश्मीर की रिकॉग्नाइजेशन कैसे होती है, हम सबको पता है कि कोविड काल का बहुत भयंकर वाला दौर था। जी। और उस टाइम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपने लोगों को कैसे बचाएं। जी। सरपंच फीमेल हो मेल हो, सरपंच सरपंच होता है। कुर्सी को जेंडर से फर्क नहीं पड़ता। और सेकंड थिंग, जेंडर से फर्क ना पड़ने से सरपंच फादर ऑफ विलेज होता है। जी। उसको अपने विलेज को संभालना इन एनी कॉस्ट, किसी भी हद तक वो चला जाता है। वो कोविड का काल जो था वो बड़ा भयंकर रूप था। फर्स्ट काल पे हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को फॉलो कर रहे थे। उनका भी ये था कि हमें चेक करना है कि हमारे जनरेशन, हमारे लोग, हमारा भारतवर्ष कितना एक्टिव है इस कोविड को लेके। थाली भी बजाई, ताली भी बजाई। हम लोगों ने कोविड के काल के टाइम एक चीज तो सीखी बहुत अच्छी कि हम लोग यूनाइट हो गए। जी। एक घर में 4 लोग होते हैं तो 4 फोन होते हैं और चारों के अलग कमरे होते हैं। जी। तो हम लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे थे। जी। तो शायद भगवान को लगा कि दुनिया यूनाइट करने का टाइम आ गया, कोविड काल आ गया। मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव लेती हूँ। बड़े लोग इसको नेगेटिव लेते हैं। डेथ रेशियो बहुत था, जिनके फैमिली मेंबर्स गए उनके लिए बहुत भयंकर ये रहा। बट इसमें से एक अच्छी चीज ये रही कि लोग आपस में जुड़ गए, लोगों का दिमाग आपस में जुड़ गया। उस टाइम हमने जब देखा कि हर हॉस्पिटल में बड़ा त्राहिमाम है, हॉस्पिटलों में बहुत रश है, क्योंकि हॉस्पिटल कितने भी होते तब भी वो उनकी यही हालत होती, 1-2 की तो बात ही नहीं है। हमारे दिमाग में आया कि हम कुछ ऐसा करें। इसमें मैं एक शख्स का नाम जरूर लेना चाहूंगी। हमारे आरडीडी के बीडीओ साहब हैं, यूसुफ परेसर जी। उनका ऐसा रोल था कि आप जो भी कर रहे हो दिल से करो, भगवान सब ठीक करेगा। उनका बहुत बड़ा रोल है मुझे आगे लेके आने में। जब मैंने सबसे मशवरा किया कि हमें कुछ करना चाहिए अपने इलाके के लिए, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि उस टाइम हालत ही ऐसी थी। फिर दिमाग में आता है कि हमारे पास सत्संग भवन है जी। सत्संग राधा स्वामी जो भवन है हमारे पास, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं हॉस्पिटल के रूप में जी। तो हमने दैट टाइम ऑर्डर किए, बेड बनवाए, उसमें हमने हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया। हॉस्पिटल जब एस्टेब्लिश हुआ उसमें हमें सबकी हेल्प, हमारी जेकेपी की बहुत हेल्प मिली। उसमें हमारे डीएसपी शबीर खान साहब, एसएचओ हरजीत साहब, इनका मुझे बड़ा साथ मिला। वो हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हुआ। जो बाहर से लोगों को हम लेके आ रहे थे वहां पे हम उनकी रिहाइश करवा रहे थे अर्निंगा में, और जब वो 14 डे का क्वारंटीन पूरा करते थे फिर हम उनको घर पे भेजते थे। तो इतना पॉजिटिव था वो कि वहां से सब लोग सेफ ही निकले, कि भगवान ने कुछ ऐसा हादसा नहीं किया। बड़ा अच्छा वो वाला रहा। उसके बाद हमने देखा कि अपनी पंचायत अब कैसे सेव करें। फिर हमने अपनी पंचायत के बाहर एक टैंकर पानी का खड़ा किया। पानी का टैंकर खड़ा करते हैं तो कि बाहर से कोई भी इंसान विलेज में आए वो अपने आप को सैनिटाइज करके आए।
जो मेरा दिमाग था, क्योंकि कोविड छूने से फैल रहा था, स्नीजिंग से फैल रहा था। अगर कोई भी बंदा विलेज में प्रवेश करेगा, वो कैसे जरासीम लेके आ रहा है हमें नहीं पता था। तो वो टैंकर खड़ा करने में भी पुलिस ने मेरी पूरी हेल्प की, क्योंकि उनका ये था कि उनका चेक नाका जो था वो वहाँ पे हमने रखा। हमने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ इसका टेक केयर कीजिए, क्योंकि हम एक लेवल पे एक जगह पे नहीं हो सकते अवेलेबल। तो वो भी हमारा सक्सेस हुआ। उसके बाद फिर आई विलेज की बात कि अब विलेज में जो बीमारी आ चुकी है इसको कैसे ख़त्म करें। फिर हमने स्प्रे पंप, वो जो कॉन्सेप्ट आया कि स्प्रे पंप लेते हैं तो हम इसको प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं विलेज में। तो वो सारा कुछ हम लोग तो वीडियोग्राफी कर ही रहे थे, हम सोशल मीडिया में डाल रहे थे कि बाकी सबकी अवेयरनेस के लिए कि हम ये कर रहे हैं, आप लोग भी करो। बट वो चीज़ मुझे भी आज तक, मेरे लिए मिस्ट्री है बहुत बड़ी। आज तक मुझे भी नहीं पता चला कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कब कैसे पहुंचे हमारे तक, और कैसे उनके 67 एपिसोड 2020 कैसे उन्होंने सम्मानित किया। जब मेरे पास डीडी दूरदर्शन वाले आते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, विलेज का फुटेज वगैरह लेते हैं, तो मुझे लगा कि जैसे नॉर्मल मीडिया वाले करते हैं ये भी वही हो रहा है। उन्होंने भी हमें डिस्क्लोज नहीं किया कि ये किसके लिए आपकी शूटिंग हो रही है। जब हम नॉर्मल बैठे मन की बात देख रहे हैं तो हमें अपने विलेज का गेट दिखाई देता है। जब वो टीवी में गेट दिखाई देता तो हम सब रोना स्टार्ट हो जाते हैं। वो हमारे लिए एक ऐसा भावुक, एक ऐसा मंजर था कि बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्माननीय बात है कि 140 करोड़ में से प्राइम मिनिस्टर आपके विलेज को, आपके जम्मू कश्मीर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी जी। ये तो आपकी मेहनत थी जो रंग लाई और आपके गांव को पहचान मिली, आपको पहचान मिली। और देश में पंचायतें जो हैं गांव के विकास के लिए, क्योंकि पंचायतों को अब जमीनी सतह पर मजबूत बनाया जा रहा है, क्योंकि जो लोकल नीड्स हैं उसके मुताबिक डेवलपमेंट। हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं कि हाउ कैन वुमेन बी बेटर पंचेस और सरपंचेस, किस तरह से हो सकते हैं। आपने बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा है ये। महिला से बेटर हाउस होल्ड कोई नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बोला कि फादर होता है एक सरपंच अपने विलेज का, फादर होने के नाते एक फीमेल सरपंच है, तो वो सोने पे सुहागे वाला काम हो गया। क्योंकि हमें घर मैनेज जो है ये विरासत में मिलता है कि हमें अपना घर कैसे मैनेज करके चलना है। वही चीज़ हमने, वही टेक्निक अपनी पंचायत में यूज़ की। पंचायत को भी हम लाइक अ फैमिली लेके चले कि हमें, हमारी पंचायत, आज मेरी पंचायत में 1000 हाउस होल्ड है, और 1000 हाउस होल्ड में से ऐसे कोई घर नहीं है कि यहाँ की न्यूज़ मेरे पास नहीं होती। किसी के घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस है मुझे पता होता है, किसी का बेटे ने कुछ गलत कर दिया मुझे वो पता होता है, किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है वो मुझे पता होती है। बट वो हम डिस्क्लोज नहीं करते, उसको अपने लेवल पे, जैसे अपनी फैमिली के मैटर हम घर पे बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं, वो चीज़ें भी हम घर पे बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं लाइक अ फैमिली मेंबर, नॉट लाइक अ पंचायत। मेरी पंचायत में आज तक शायद ही कभी 1-2 बार पंचायत लगी होगी, वो भी बहुत बड़े इश्यूज पे। बट जो ये स्मॉल इश्यूज होते हैं इन पे हम पंचायत नहीं करते। हम अपनी फैमिली की तरह उन लोगों के भी सीक्रेट्स हैं वो अपने तक रखते हैं, उनको वैसे ही संभालते हैं जैसे एक फीमेल अपने घर को संभालती है, वो पंचायत भी वैसे। अमूमन हम देखते हैं किसी काम के लिए ये औरतों के बस की बात नहीं है। इस तरह की अप्रोच भी आज हमारी बच्चियां, बहनें, माएँ अलग अलग जगहों पर पहुंच रही हैं, आसमान को छू रही हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं ये धारणा होती है कि औरतों के बस की बात नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनके अंदर जो शक्ति है उसको उजागर करने के लिए माँ बाप का अपनी बेटियों पर भरोसा करना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये आपने देखिए है तो पर्सनल, बट मैं मानती हूँ कि हम सन्यासी लोगों का कुछ पर्सनल नहीं होता है। वो सबको पता होना चाहिए कि हम यहाँ तक ये सोच लेके कैसे आए हैं। मदर का काम क्या होता है कि उसने अपने बच्चे को, क्योंकि बच्चा होता है एक कच्ची मिट्टी की तरह, उसको किसी भी मोल्ड में डाल दो वो वैसा बन जाएगा। हमने सबने ईंट बनती देखी है, कच्ची मिट्टी घड़े बनते देखे हैं, और उनको हम जब मोल्ड में डालते हैं तो उनके बड़े अच्छे अच्छे आकार बाहर आते हैं। तो कुछ मोल्ड खराब होते हैं तो उनके आकार बिगड़ भी जाते हैं। वही इम्प्लीमेंट होता है बच्चों के ऊपर। माँ बाप, जब बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसकी परवरिश कैसे करता है, हमारी परवरिश कैसे हुई, मैं वो आपसे शेयर करूँगी।
क्योंकि हम छोटे 4 बहनें और 2 भाई, और उसमें से मेरे भाई जो ऐसे थे कि हमें जो बहनें होती हैं वो एक्स्ट्रा केयरिंग भी होती हैं। जी, भाइयों तो का ख्याल रखती हैं। भाइयों का बहुत ख्याल रखती हैं, और हमेशा उनके दिल में रहता है कि भगवान हमारे भाइयों को कुछ होने से पहले हमें कुछ हो जाए। तो वो जो मोमेंट है ना, वो मम्मा ने हमारे अंदर डाला था कि भाई कितने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और भाइयों के अंदर ये डाला कि बहनें कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वो वहाँ पे यूनाइट कर दिया, वहाँ पे ये नहीं दिखाया कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम कम इंपॉर्टेंट हो। तो वो मम्मा को ये क्रेडिट मैं दूंगी कि मम्मा आपने हमें बहुत अच्छा परवरिश दिया। एंड सेकंड, जब हम घर पे होते थे तो भाइयों को 5 बजे के बाद बाहर निकलना अलाउ नहीं होता था। जी। तो मैं 3rd नंबर की डॉटर थी, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, तो मैं 3rd नंबर की डॉटर थी, और 5 बजे के बाद भाइयों को परमिशन नहीं होती है घर से निकलने की। बट किसको परमिशन होती है? मुझे। जी। रात को कोई भी काम पड़ता है, रात को कहीं भी आना जाना है, तो बलवीर कौर जाएगी। जी। तो मम्मा को होता था, जा बेटा तू ये काम कर रहा। हाँ जी मम्मा। मैं रात को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाइक उठाती थी, जाती थी, काम करके वापस आती थी। जी, यानी आपके ऊपर ज्यादा भरोसा था। बिल्कुल बिल्कुल। और वही चीज, वो मदर ने हमें संवारा है, वो मदर ने हमें बनाया, तो ये हमें विरासत में मिला है, ये हमारी मम्मा से हमें तो जब हम वो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई कानून बन जाए या ऊपर से थोपा जाए। ये घर घर में ऐसा होना चाहिए कि हमारी सोच में बराबरी होनी चाहिए, वहाँ कोई फर्क जो है वो नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपकी जो अचीवमेंट्स की, मोदी जी के सुपर हीरो, और जो मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने के सिलसिले में जो नई दिल्ली में कॉन्क्लेव था, उसमें आपको इनवाइट किया गया। आप कैसा महसूस कर रही थी? पता नहीं, मैं फीलिंगलेस हो गई हूँ। मुझे खुद ही नहीं समझ में आया वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके हमें पता चला कि हमने काम तो अपने लोगों के लिए, अपने विलेज के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए किया, बट जो हौसला अफजाई, जो इज्जत, जो मान सम्मान, जहाँ वो सम्मानित हमें वहाँ पे किया गया, मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि वो फीलिंग कैसे एक्सप्रेस और सबसे बड़ी बात, पूरी देश से 100 कुछ लोग चुने गए थे, उनको आपके साथ बिठाया गया, आप उस कॉन्क्लेव का हिस्सा बने। बिल्कुल। और मैं वही चीज आपको बता रही हूँ, 140 करोड़ में से प्रधानमंत्री जी 750 लोगों के काम को सराहते हैं अपने मन की बात में। और सबसे अच्छी बात जो मुझे आज तक टचिंग लगी, वो ये लगी कि प्रधानमंत्री जी के 99 एपिसोड हुए हैं। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ, सारे एपिसोड खोल के देखिए, एक भी एपिसोड में आपको पॉलिटिकल बात नहीं मिलेगी। उन्होंने पारदर्शिता से, निष्पक्ष होकर उन लोगों को चुना जिन्होंने काम किया है ग्राउंड पे। मतलब उन्होंने ये चीजें, जबकि बहुत लोगों के दिमाग में क्रिटिसिज्म, मैं वो क्लियर करना चाहूंगी कि बिना किसी फायदे के जो बंदा काम करता है ना, उसको क्रिटिसाइज करने की बजाय प्रेज करना चाहिए कि वैसे लोग हमें और चाहिए। और वो चीजें, जैसे आपने बोला कि वहां पे जब हमें मोदी जी के सुपर हीरो का खिताब मिला, तो आप सोच सकते हो कि 750 लोगों को सम्मानित किया, उसमें से 106 लोगों को वहां पे इनवाइट किया। 106 में से भी 15 लोगों को उन्होंने मोदी जी के सुपर हीरो के खिताब दिया। मतलब सोचने वाली बात है। उनमें से हमारे जम्मू कश्मीर का नाम है। तो ये तो मतलब ऐसे सम्माननीय बात है कि कितने जन्म ले लूं, ये मैं अपने देश का कर्ज नहीं उतार पाऊंगी कि मुझे इतना सम्मान दिया, बेटी होने का मान दिया। बहुत सारे देशों में बेटियों को रौंदा जाता है, बट हमारा एक ऐसा सम्माननीय देश है जिसमें बेटी को सर पे बिठाया जाता है। और मैं उन सब के लिए बोलना चाहूंगी कि बेटी कभी भी आपका सर डाउन नहीं करेगी, आपको उस पर ट्रस्ट करना है जी। वो आपके पंचायत को भी आगे लेके जाएगी, वो आपके देश को भी आगे लेके जाएगी, पर उस पे आपको ट्रस्ट करना है। जी। और अमूमन बेटी को परिवार की इज्जत समझते हैं, उस इज्जत पर भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए। और जैसा आपने कहा कि कुछ लोग टांगे खींचने का काम करते हैं, तो मेरा पर्सनली मानना है कि जो भी शख्स आपकी टांग खींचता है ना, तो उसकी पहुंच या उसकी हैसियत आपके पांव तक ही है, उससे ऊपर नहीं है। अगर वो आपसे ऊपर होता, वो आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर खींचता, ऊपर उठाता। बलवीर कौर जी, आप बिजी हैं मुझे मालूम है, उसके बावजूद हमारे अनुरोध पर आप समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको बोलना चाहूँगी, ये स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ बोलने का नहीं है,
विमेन एम्पावरमेंट बोलने का नहीं है। अपने घर से स्टार्ट कीजिए, बेटों बेटी दोनों को ही इक्वल रखिए, बेटों को ज़्यादा समझाइए अगर बेटियां बचानी है। बहुत बहुत शुक्रिया।